डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके किंगडम फंजी या फंगाई। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था प्रोटिस्टा देख लिया, मोनेरा देख लिया, प्रोटोजोन्स देख लिए। अब हम बात करेंगे फंगी की। तो फंगी में 4 तरीके के और टाइप होते हैं। फाइकोमाइसिटीज, इसमें ये फंगी डिवाइड होती है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब हम बात करेंगे ओनली फंगी की कि ये फंगी होती कैसी है और वो होती है तो क्या होती है। फंगी जो है हैबिटाट प्रोवाइड करवाती है, हैबिटाट प्रोवाइड करवाती है। तो इसमें जो है क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। और ये जो है फंगी कॉस्मोपोलाइटन होती है, यानी कि ये हर जगह पर प्रेजेंट होती है, यानी कि एयर, वाटर, सॉइल, एवरीवेयर। ये इसलिए इसे हम कहेंगे कॉस्मोपोलाइटन फंगी। अब ये क्या होती है? यूकैरियोटिक होती है, पैरासिटिक होती है, पैरासिटिक होती है। अब फंगी से हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी होती है और ये हमारे लिए गुडविल भी लेकर के आती है। जैसे कि हम पेनिसिलियम की बात करें तो पेनिसिलियम क्या है कि इस फंगी का यूज हमने पेनिसिलिन जी बनाने में यूज किया। तो पेनिसिलिन जी क्या है? हमारी एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। ये किसने बताई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने हमें पेनिसिलियम के बारे में बताया। और ये यूकैरियोटिक पैरासिटिक होने के साथ साथ में इसमें काइटिन भी मिलता है। जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर के बनी होती है। अब हम देखें कि जो ये हमारे लिए यूजफुल हो गई। अब जो हार्मफुल फंगी होती है वो क्या करती है? एनिमल्स में या प्लांट्स के अंदर डिसीजेस कॉज करती है, डिसीज कॉज करती है। तो डिसीज कौन सी कॉज करती है? ये हम वीट के अंदर देखें, वीट रस्ट होती है तो इसकी जो लीव्स होती है, जो वीट की लीव्स जो होती है उन पर कई तरीके के पैचेस बन जाते हैं, व्हाइट रस्ट या फिर ब्लैक रस्ट। ये इस तरीके के जो पाउडरी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या होते हैं? रस्ट होती है जो कि वीट के अंदर ये कॉज करती है। ये किससे होती है? पक्सीनिया से। ये पक्सीनिया में ये फंगी के स्पोर्स होते हैं जो ग्रो करते हैं और ये डिसीज कॉज करते हैं जिससे कि वीट की जो क्रॉप है वो खराब हो जाती है। अब वीट के अंदर हमने ये देख ली है। अब कई तरीके की, जैसे कि मस्टर्ड है, मस्टर्ड के अंदर भी ये डिसीज कॉज करती है। बहुत सारी ऐसी हम देखेंगे जो कि प्लांट पैथोलॉजी जो होती है उसके अंदर हम जाकर के आगे पढ़ते हैं कि फंजाई जो है कितने डिसीजेस जो है क्रॉप्स के अंदर कॉज करती है। अब जो ये फंगी है ये पैरासिटिक होती है, पैरासिटिक होती है, सेप्रोफाइट होती है, सेप्रोफिटिक, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उस पर ये ग्रो करती है। ये ग्रो करती है। पैरासिटिक क्या होती है कि किसी दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज जो है, न्यूट्रिशन है, वहां से लेती है। और ये हमारे लिए यूजफुल भी होती है। कहां? लाइकेन के अंदर। ये होती है सिम्बायोंट, सिम्बायोंट्स के रूप में मिलती है। लाइकेन के अंदर क्या होता है? एक एल्गी
प्लस फंगी। तो एल्गी जो है वो फूड प्रोवाइड करवाएगी, फंगी जो है हैबिटाट देगी। ये फूड देगी, तो ये क्या होगी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगी। अब इसके आगे हम देखते हैं कि फंगी के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो इसके अंदर वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो हम वेजिटेटिव देखेंगे। वेजिटेटिव में जो है फ्रेगमेंटेशन, बडिंग या फिजियन। एसेक्सुअल में जाइगोट का फॉर्मेशन, सॉरी जाइगोट का नहीं, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। या स्पोरेंजियोस्पोर्स। सेक्सुअल में हम बात करें तो ये सेक्सुअल के अंदर 3 टाइप से रिप्रोडक्शन जो है दिखाती है, शो करती है। में हमने देखे कोनिडिया, कोनिडियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल की। oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। ये फॉर्म करती है। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि सेक्सुअल जो स्पोर्स जो है उनका फॉर्मेशन कैसे करती है। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी 3 टाइप से होता है। प्लाज्मोगेमी, सेकंड टाइप है कैरियोगेमी, थर्ड टाइप है इसके अंदर मियोसिस। अब प्लाज्मोगेमी के अंदर जो साइटोप्लाज्म जो होगा वो कंबाइन होगा, उससे होगी प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी में क्या होगा, न्यूक्लियस जो होंगे उनसे रिप्रोडक्शन होगा या फिर न्यूक्लियस जो है जुड़ जाएंगे आपस में, ये कैरियोगेमी होगी। मियोसिस में हम जानते ही हैं 2 गैमेट्स बनेंगे, आगे मदर सेल जो होती है उससे जाकर के एक प्रोजेनी का निर्माण होगा। इस तरीके से ये मियोसिस होगा कि हाफ जो है हाफ नंबर रह जाएगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज की। जितने भी डैम्प वगैरह जो होते हैं उन पर ये जो फंगी है ग्रो करती है और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होती है। अब इसमें जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो जूस्पोर जो होंगे वो होते हैं मोटाइल, और एक होते हैं एप्लेनोस्पोर, वो होते हैं नॉन मोटाइल। फिर हम देखते हैं जब इसके अंदर स्पोर्स बन जाते हैं तो जब सेम स्पोर्स होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, आइसोगैमस। या जो गैमेट्स का फॉर्मेशन जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से होगा तो जब सेम स्पोर या सेम गैमेट बनेंगे तो क्या होंगे, आइसोगैमस कहेंगे। और जब डिफरेंट बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे, एनाइसोगैमस या ऊगैमस। और इसका जो माइसीलियम जो होता है
बहुत सारे हाइफी को मिलाकर के जब एक कवच बनता है या एक वेब बनता है तो उसे कहते हैं हम माइसीलियम। तो माइसीलियम जो होता है इसका एसेप्टेट होते हैं, यानी कि उसमें सेप्टा जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि ये स्ट्रक्चर सिर्फ इस तरीके की होगी। और जब सेप्टेट होते हैं तो उसमें सेप्टा इस तरीके के होते हैं, लेकिन ये इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम आगे बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की। फाइकोमाइसिटीज के जो एग्जाम्पल थे वो हम देखते हैं, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो कैंडिडा जो होता है वो मस्टर्ड के अंदर डिसीज कॉज करता है। अब एस्कोमाइसिटीज की हम बात करेंगे तो इसका ये कहाँ मिलती है, ये कॉप्रोफिलस होती है, पैरासिटिक फंजाई होती है और ये कॉप्रोफिलस होती है। कॉप्रोफिलस यानी कि ग्रोइंग ऑन मड और डंग। और इसका जो माइसीलियम जो होता है सेप्टेट होता है और इसमें कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कोनिडिया का फॉर्मेशन करते हैं या कोनिडियो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। एस्कस से मतलब है इसमें सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एस्को स्पोर बनते हैं, और एस्कस से मतलब है सेक्स फंजाई, यानी कि एक बैग जैसी, बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, सैक कहते हैं। एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं, एस्कोमाइसिटीज के अंदर वो फ्रूटिंग बॉडीज होती है। अब जो इसके एग्जांपल्स हैं वो हम देखते हैं। एस्कोमाइसिटीज के अंदर न्यूरोस्पोरा एंड क्लेविसेप्स। तो जो न्यूरोस्पोरा है इसका हम कहाँ यूज करते हैं, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क जितना भी करते हैं हम, तो सारे प्रैक्टिकल्स जो है न्यूरोस्पोरा जो फंजी होती है या फंगी होती है उस पर हम परफॉर्म करते हैं। अब आती है हमारे बेसिडियोमाइसिटीज। अब हम बात करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज की। अब इनको और किस नाम से जानते हैं, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, ये जो है जितना भी डंग ये पैरासिटिक फंजाई होती है, पैरासिटिक फंजाई होती है। और जो ट्री स्टम्प्स होते हैं वहां पर ये ग्रो करती है। और बेसिडियोस्पोर्स के अंदर जो है वेजिटेटिव और एसेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। अब इसके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी जो है वो होती है बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प होती है जिसमें बेसिडियोस्पोर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, एसेक्सुअल ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होते हैं। उसमें पहले तो होती है प्लाज्मोगेमी, ये हमने पहले देख ही ली है। प्लाज्मोगेमी जब होती है तो दो फंजाई जो होती है उनका जो प्लाज्मा होता है उनका फिजन जो होता है तो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड होती है कैरियोगेमी, इसके अंदर जो न्यूक्लियाई है उनका फिजन होगा, तब जाकर के स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। और फिर आती है हमारे मियोसिस। इस तरीके से इसमें बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है।
इसके एग्जाम्पल है हमारे एगेरिकस, एटसेट्रा। अब हम पढ़ेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज आता है फोर्थ टाइप ऑफ फंगी। अब इसे हम एक और नाम से जानते हैं, फंगी इम्परफेक्टाई। अब इसे फंगी इम्परफेक्टाई या इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका सेक्सुअल जो स्टेज है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, वो अभी तक हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसे इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। या फिर हम ये कहें कि इसका सिर्फ वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हमें अभी तक पता है, इसलिए हम इसे ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर रखते हैं। अब जो एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो बनते हैं कोनिडियोस्पोर्स। ये आगे जाकर के स्पोर्स को फॉर्म करते हैं, और ये जो फंजाई है ये डीकंपोजर भी होती है, और इसका जो माइसीलियम होता है सेपरेट होता है और ब्रांच्ड होता है। इसके एग्जाम्पल आएंगे हमारे अल्टरनेरिया, एटसेट्रा। स्टार्ट। अब हम बात करेंगे प्लांटी की, जिसमें हम जानते हैं कि प्लांट्स आते हैं ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स, जो कि क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब कुछ जो होते हैं एक्सेप्शनली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स जो हैं उनके एग्जांपल है ब्लैडरवर्ट। अब ये क्या है, इंसेक्टिवोर्स हैं। ये क्या करते हैं, जब भी कोई इंसेक्ट इनके अंदर आता है नेक्टर या हनी जो है कलेक्ट करने के लिए या पॉलन कलेक्ट करने के लिए, तो ये उसे एंगल्फ कर लेते हैं। तो ये क्या होंगे, इंसेक्टिवोर्स होंगे, ब्लैडरवर्ट, और दूसरा होगा वीनस फ्लाईट्रेप। ट्रैप से आपको याद करना है कि ये ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट्स को। इनमें दो तरीके की साइकिल्स होती है या फेज होते हैं। वो जनरेशन फेज क्या होते हैं, डिप्लॉइड तो होता है, स्पोरोफिटिक, और जो हैप्लॉइड होता है वो क्या होता है हमारा, गैमेटोफिटिक। और जब ये दोनों जो स्टेजेस जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं, आगे जाकर के हम देखेंगे जब ये ब्रायोफाइट्स और टाइडोफाइट्स में डिवाइड हो जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन सी जनरेशन किस पर हावी होती है। तब हम उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब आते हैं हम एनिमेलिया पर। यह हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि आपके चैप्टर से वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और टीएमवी वो है आपके रिमूव हो चुके हैं आरबीएससी के इस बार के सिलेबस से। अब हम देखेंगे एनिमेलिया। ये क्या होते हैं, ये भी यू कैरियोटिक होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये अपना खाना
अपने आप नहीं बनाते हैं, ये प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। अच्छा। सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है, और इसके अंदर ये अपना खाना अपने आप नहीं बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि ये प्लांट्स पर या किसी दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। और ये क्या करते हैं, अपना खाना एंगल्फ करते हैं, यानी कि इंजेशन करते हैं, एंगल फूड। और इनके पास में सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, जिनसे कि ये किसी भी चीज को महसूस कर लेते हैं या पता लगा लेते हैं, जैसे कि किसी को स्मेल करके पता लगा लेते हैं कि ये कौन सी चीज है। और इनके पास में न्यूरोमोटर भी होती है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर इनके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि एक्शन का रिएक्शन कैसे करना होता है वो इन्हें पता होता है। इनमें क्लोरोफिल जो होता है एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। इसकी जब इसमें हम बात करें कि जब एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट जब होता है, तभी हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि इस जो स्ट्रक्चर है इससे हैंड का डेवलपमेंट होगा या इससे लेग का होगा या इससे ब्रेन बनेगा। तो ये इनके पास में पहले से ही प्रेजेंट होता है। आगे हम आपके एनिमेलिया को आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। आपका ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, तो आप जाकर के इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।